Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 8. Lesson name is Prairies, the Temperate Grassland. Prairies, the Temperate Grassland. Students, इस लेसन में हम प्रेरीज ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। स्टूडेंट्स, ग्रासलैंड क्या होते हैं? ग्रासलैंड मीन्स घास के मैदान। भूमि का वो हिस्सा या जमीन का वो हिस्सा जो पूरी तरह से घास से ढका हुआ होता है, उन्हें घास के मैदान कहते हैं। बच्चों, अलग अलग कंट्री में वहाँ के जो घास के मैदान हैं, उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है, वैसे ही साउथ अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उन्हें पम्पास कहते हैं। रसिया में जो घास के मैदान हैं उन्हें स्टेपी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। रूस में जो घास के मैदान हैं उन्हें टेगा कहा जाता है। एंड जो अफ्रीका के घास के मैदान हैं उन्हें सवाना कहते हैं। बच्चों, जो घास के मैदान होते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। घास के मैदान जो होते हैं, ये घास जो होती है ये मिट्टी को खराब होने से मिट्टी के कटाव को रोकती है। ये मिट्टी के कटाव को रोकती है, सोइल इरोजन को रोकती है। कैसे रोकती है? जो ये घासें होती हैं, इनकी जड़ होती है मिट्टी के अंदर, वो जड़ें जो हैं अपना एक जाल बना लेती हैं। मिट्टी के अंदर जो है वो जड़ें एक जाल बना लेती है, एक बहुत घना जाल बना लेती हैं, और वो जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को कस के पकड़ कर रखती हैं। जब भी तेज बारिश होती है या तेज पानी का बहाव आता है तो मिट्टी जो वो बह नहीं पाती है, वो पानी के साथ नहीं बहती है, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को कस के पकड़ कर रखती हैं। उसी तरह से जब तेज हवा चलती है तो उससे भी मिट्टी जो है खराब नहीं होती है, क्योंकि जो घास होती है वो मिट्टी को उड़ने नहीं देती। तो इसलिए जो घास के मैदान होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, सोइल इरोजन को रोकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस लेसन। In the beginning of this lesson, there are some points. Name the following two main crops of prairies. Prairies में पाए जाने वाले दो फसल के नाम लिखने हैं। जो यहाँ की दो मेन फसल हैं उनके नाम लिखने हैं। व्हीट, मेज, कॉटन। मैंने स्टूडेंट यहाँ पे 3 नेम लिखे हैं, आपको जो है सिर्फ 2 ही नाम लिखने हैं, गेहूं, मक्का, कपास। नेक्स्ट इज 2 मेन आइटम्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम द प्रेरीज। यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले आइटम में से हमें 2 मेन आइटम के नाम लिखने हैं। फर्स्ट इज मिल्क, सेकंड इज मीट। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया इज कवर्ड विद ग्रासलैंड। पृथ्वी की भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि ग्रासलैंड से, घास के मैदान से ढका हुआ है। As the name suggests, grassland are plains where grasses grow. इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो ग्रासलैंड है ये घासों से ढका हुआ होगा। यहाँ पर जो है घास उगी हुई होंगी। They do not have many trees. यहाँ पर जो है बहुत सारे पेड़ नहीं होते। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एकदम से बहुत सारे पेड़ नहीं दिखेंगे, इक्का दुक्का पेड़ दिखेगा, वो भी दूर दूर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है बहुत दूर दूर तक सिर्फ घास के मैदान ही दिखेंगे। ग्रासलैंड अराउंड द वर्ल्ड हैव वेरी रिच सोइल। पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी घास के मैदान हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है बच्चों बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। इन द मिडिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज अ हग एरिया ऑफ लैंड विच वॉज वंस covered with grasses and colorful wild flowers. ये जो प्रेरीज ग्रासलैंड है ये नॉर्थ अमेरिका के मिडिल में स्थित है। मतलब नॉर्थ अमेरिका के मिडिल में एक बहुत बड़ा एरिया है जमीन का जो कि घास से
और जंगली फूलों से ढका हुआ है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। द प्रेरीज आर द नेटिव ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो प्रेरीज है वो नॉर्थ अमेरिका का मूल घास का मैदान है, मतलब वहाँ का अपना उनका मूल घास का मैदान है। दे आर फाउंड बिटवीन द रॉकी माउंटेन्स एंड द ग्रेट लेक्स रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। इस जो वहाँ के जो घास के मैदान है नॉर्थ अमेरिका के, उनके एक ओर तो जो है चट्टानी पहाड़ हैं, चट्टानी रूप में, ठोस रूप में चट्टानी पहाड़ हैं, और दूसरी ओर वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। यूनाइटेड स्टेट की जो है बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। Some part of the prairies have farm and ranches on them। यहाँ के मैदानों का जो कुछ हिस्सा है जो कि खेत के योग्य बनाया गया है, मतलब खेती करने योग्य उस हिस्से को बना लिया गया है। मीन्स यहाँ के मैदान के कुछ हिस्से में जो है खेती की जाती है, खेत हैं। द प्रेरीज आर वेल इरिगेटेड बाय द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ के जो घास के मैदान हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो सिंचाई होती है वो यहाँ की जो नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, मिसिसिपी एंड मिसौरी, और उनकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा इन घास के मैदानों की सिंचाई होती है। दिस मेक्स एरिया आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। इस एरिया को जो है एग्रीकल्चर का आदर्श कहा जाता है, मतलब कृषि का, खेती का एक आदर्श कहा जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है ये एरिया खेती करने के लिए। दिस इज an important point students। Aspect prairies, there are many other types of grassland in different countries of the world। Students, पूरे संसार की अलग अलग कंट्रीज में जो है अलग अलग घास के मैदान हैं, जिन्हें वहाँ पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैंने आपको शुरू में ही लेसन के शुरू में बताया था कि जो है अलग अलग कंट्री में इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, साउथ अमेरिका में इन्हें पम्पास के नाम से जाना जाता है। जो साउथ अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उन्हें पम्पास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। ईस्ट अफ्रीका में इन्हें सवाना कहा जाता है। रसिया में स्टेपीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट। द प्रेरीज हैव हॉट समर्स। द टेम्परेचर कैन गो एज हाई एज 40 डिग्री सेल्सियस इन समर्स एंड एज लो एज -34 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स। बच्चों, जो प्रेरीज का क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है, वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी। मतलब यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पर जो गर्मियों में टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है एंड सर्दियों में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -34 डिग्री तक हो जाता है। द रेनफॉल इज लाइट एंड इट रेन्स मेनली इन समर्स। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, लेकिन जो बारिश होती है वो गर्मियों के टाइम ही होती है। समटाइम्स देयर आर ड्रॉथ ऑल्सो। कभी कभी यहाँ पर इतनी कम बारिश होती है बच्चों की सूखा पड़ जाता है। द विंटर्स हेयर आर बिटरली कोल्ड एंड इट स्नो हैविली। सर्दियों के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -34 डिग्री चला जाता है। यहाँ पर जो सर्दियों के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बर्फ़ पड़ती है। द सोइल एंड द क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज आर मोर सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हार्डी ग्रासेस लाइक व्हीट एंड मेज बट नॉट फॉर ट्रीज। डेट इज वाई द प्रेरीज आर लार्जली ट्रीलेस। स्टूडेंट्स, जो प्रेरीज ग्रासलैंड है वहाँ की जो मिट्टी होती है और जो वहाँ की जलवायु होती है वो बहुत अच्छी होती है। वहाँ की जो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यहाँ की मिट्टी जो कठोर घास होती है जैसे कि गेहूँ और मक्का, उनको उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ की जो मिट्टी है वो ट्री के लिए उपयोगी नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको जो है ट्री नहीं दिखेंगे, पेड़ नहीं दिखेंगे। यहाँ की जो मिट्टी है वो
एक कठोर घास उगाने के लिए बहुत अच्छी है, घास के लिए बहुत अच्छी है, ना कि पेड़ों के लिए। इसलिए यहाँ पर दूर दूर तक पेड़ दिखाई नहीं देते, जो दिखाई देते हैं वो इक्का दुक्का ही पेड़ दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार बहुत सारे पेड़ है, एक पूरा एरिया है जो पेड़ों से ही भरा हुआ है, ऐसा नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ घास ही घास दिखाई देगी, इसलिए इसे ट्रीलेस कहा जाता है, मतलब बिना पेड़ों का मैदान कहा जाता है, या कि मतलब कि बहुत बड़ा मैदान है जो कि बिना पेड़ों का है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेशन। द प्रेरीज आर अ रीजन ऑफ ग्रासेस। प्रेरीज घास का एक क्षेत्र है। द टाइप ऑफ ग्रासेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। स्टूडेंट्स, यहाँ की जो घास है वो बारिश की मात्रा के अनुसार अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। मीन्स यहाँ पर जितनी ज़्यादा बारिश होगी यहाँ पर उतनी ही अलग प्रकार की जो है घास देखने को मिलती है। प्रेरीज ग्रासलैंड की जो घास होती है स्टूडेंट्स, उसकी हाइट 2 फीट से लेकर 6 फीट तक होती है। ड्यू टू इंटेंस हीट एंड इवेपोरेशन ग्रासेस गेट स्कॉच्ड इन समर। स्टूडेंट्स, यहाँ की जो घास होती है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण और बाष्पीकरण के कारण, जो पानी बाष्प बनकर ऊपर उठता है उसकी वजह से, मीन्स गर्मी के कारण और बहुत ज़्यादा बाष्पीकरण के कारण यहाँ की जो घास है वो झुलस जाती है। उसका जो कलर है, जो हरी भरी घास होती है वो येलो हो जाती है और ब्राउन हो जाती है, वो भूरी दिखने लगती है और पीली पीली हो जाती है। वाई द कमिंग ऑफ ऑटम, जब शरद ऋतु आती है, सर्दियों की ऋतु आती है स्टूडेंट्स, तब ये घास जो है वो पूरी तरीके से मर जाती हैं, मीन्स बेकार हो जाती हैं। लेकिन इन घासों की जो रूट्स होती हैं, जो इन घासों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर होती हैं, तो वो जड़ें जो हैं वो सुरक्षित रहती है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। एंड जब बसंत ऋतु आती है स्टूडेंट्स, तब ये जड़ें दोबारा से जो है फिर से घासों को उगाती हैं। ये इन जड़ों के माध्यम से, इन जड़ों से जो है फिर से घासें उगने लगती हैं और जो पूरी ज़मीन है वो हरी भरी हो जाती है। एंड स्टूडेंट्स, जो ग्रासलैंड होते हैं वो मिट्टी के कटाव को, मतलब मिट्टी को खराब होने से रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? जो घास होती है स्टूडेंट्स, वो मिट्टी के अंदर जो उसकी जड़ होती है उससे वो एक जाल बना लेती हैं। जितनी भी घासें होती हैं, जितनी भी जड़ें होती हैं, वो आपस में एक बहुत बड़ा जाल बना लेती हैं, जिसकी वजह से जब भी बहुत तेज बारिश होती है उसके पानी से मिट्टी बहती नहीं है, मीन्स पानी से मिट्टी बहकर नहीं जाती। वो जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। एंड स्टूडेंट, जब बहुत तेज हवा चलती है तब भी मिट्टी खराब नहीं होती, मतलब मिट्टी का कटाव नहीं होता है। कैसे? जब हवा चलती है तो वो मिट्टी को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब मिट्टी पर घास उगाती है तो हवा चलने की वजह से वो घास जो है, जो घास उगने की वजह से जो हवा है वो मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण मिट्टी नहीं उड़ती। तो घास के जो मैदान होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और वहाँ की मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं। स्टूडेंट्स, ये लेसन जो लंबा है, इस लेसन के हम अदर पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।